क्या कभी सोचा है कि ये जो चिमनी से धुआं निकलता है ये आखिर जाता कहाँ है? ये देखो वीडियो में कहाँ जा रहा है, हमारे ही इन्वायरमेंट में जा रहा है, ज्यादा दूर नहीं, हमारे पास ही आ रहा है वो। इतना ही नहीं, जो सड़कों पे गाड़ियां चलती है उससे जो हॉर्न बजते हैं वो भी हम पे ही असर होता है। उससे जो धुआं निकलते हैं वो भी कहाँ जा रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में ही जा रहे हैं। तो मतलब क्या है इससे, ये सब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का ही तो कारण है। कैसे, इसे जानने के लिए आगे देखना होगा। और हाँ, अगर पहले वाले वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख लो पहले, फिर आओ और मिलते हैं क्लास में। नाउ विल सी द कॉजेस ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। क्या सभी कारण है जिससे कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है? सो एक्चुअली इट्स नॉट द फर्स्ट बट इट इज वन ऑफ ऑल दोज कॉजेस। सी, होता क्या है कि जो क्रूड ऑयल होते हैं या फिर हम कह सकते हैं मिनरल ऑयल्स होते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो बहुत बड़े बड़े टैंकर्स में किया जाता है। तो एंड जनरली यू नो दैट वाटर ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट फॉर स्पेशली फॉर द ट्रेड पर्पज। तो क्या होता है ना कि बहुत बहुत बार नहीं, मीन्स कभी कभी वो टैंकर में किसी तरह का लीकेज हो जाता है। अब लीकेज होने से क्या होता है कि जो भी ऑयल होते हैं वो स्पिल कर जाते हैं वाटर में, फैल जाते हैं वाटर में। अब वो वाटर में तो स्पिल कर गया, इससे जितने भी एक्वाटिक लाइफ है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उन पे तो बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत बुरे मतलब अजीब टाइप के केमिकल्स होते हैं ऑयल में। तो ये एक तरह का उनके लिए क्या हो गया, उनके लिए खतरा हो गया। वो शायद मर भी सकते, शायद नहीं, इनफैक्ट मर भी जाते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि एक्वाटिक एनिमल्स और जो प्लांट होते हैं वो मर जाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमने क्या देखा कि किस तरह से स्पिलेज ऑफ ऑयल एक्वाटिक लाइफ को डिस्ट्रक्ट कर देता है। अब ये तो एक्चुअली हुआ ओशियन में, तो हम इसे कहेंगे थर्मल पॉल्यूशन। ओके, अब इतना ही नहीं, वो उनका जो डेड एनिमल्स है उनका जब डिकम्पोजिशन हो जाता है तो वो क्या करता है, फिर पॉल्यूशन को एक कारण बन जाता है। सो डेड एनिमल्स इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज फर्दर फॉर द पॉल्यूशन। नाउ विल सी द नेक्स्ट कॉज ऑफ पॉल्यूशन, दैट इज वेरी कॉमन। हम जो देखते हैं बड़े बड़े फैक्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज होते हैं, उनसे आपने कभी देखा है चिमनी से जो धुआं निकलता है? यस, तो वो जो धुआं होता है वो इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। ओके, वो क्या कर देता है, हमारे ऑक्सीजन के लिमिट को कम कर देता है इन्वायरमेंट में। एज यू नो दैट हमें ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा जरूरत होती है, और हमारे इन्वायरमेंट में इतना ही नहीं, वो ऑक्सीजन की यू कैन से क्वांटिटी को तो कम ही कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो हमारे लिए जो एटमॉस्फेयर है उसको तो टॉक्सिक बना देता है बाय एडिंग हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर टॉक्सिक बन जाएगा, विल यू थिंक दैट लाइफ विल सस्टेन एनी मोर? So this is one of the disastrous issue that is caused by the factories or industry. Now we'll see आजकल क्या हो रहा है कि फार्मर्स लोग जो हैं जब फार्मिंग करते हैं तो बहुत तरह के केमिकल्स को यूज करते हैं, राइट? पहले जब फार्मिंग होता था तो उतने, आप अगर पूछोगे अपने मम्मी पापा से तो दे विल टेल यू दैट इन आवर डेज ट्रेडिशनल फार्मिंग वाज बीइंग डन। उतना ज़्यादा खास केमिकल लाइक वीडिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज नहीं होता था। दे यूज टू ग्रो द प्लांट्स नेचुरली। अब उनका एक ड्रॉबैक भी था। ड्रॉबैक ये था कि हार्वेस्ट बहुत कम होता था। अब लोग हार्वेस्ट ज़्यादा करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो भी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। वो सिर्फ इन्वायरमेंट को ही पोल्यूट नहीं करता है, जिससे कि हमारा सॉइल जो होता है वो यू कैन से इट बिकम्स एसिडिक इन नेचर, अंडरस्टूड? और यू कैन से अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो सॉइल होता है उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। आप किसी चीज़ में अगर बहुत ज़्यादा केमिकल ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो टॉक्सिक नेचर का हो जाएगा, और मे बी वो अपनी क्वालिटी को और भी खराब कर दे, मतलब इम्प्रूव करने की जगह उसकी क्वालिटी और खराब हो जाए। तो वही सेम चीज होता है सॉइल के साथ भी। अब इतना ही नहीं होता है, जब वो रेनफॉल होता है तो वो सॉइल व्हेन दो सॉइल्स वॉश्ड अवे बाय द रेन, ओके, तो वो कहाँ चले जाते हैं, वाटर बॉडीज में। बारिश की वजह से सॉइल धूल करके वाटर बॉडीज में चले जाते हैं और वहां पे मिक्स कर जाते हैं, फिर फर्दर वो डिपॉजिट भी हो जाते हैं कहीं पे एट द बॉटम ऑफ द रिवर और यू कैन से लेक्स। तो फिर क्या होता है, जो एक्वाटिक लाइफ्स होते हैं वो वहां पर डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपने वाटर में क्या किया,
टॉक्सिक सब्सटेंस मिला दिया। आपने वाटर में नहीं मिलाया था, मिलाया था सॉइल में, बट ड्यू टू रेनफॉल दैट फर्दर वेंट इनटू द वाटर बॉडीज। सो हेंस वी कैन से क्या हो जाता है कि मतलब एक तरह का चेन बन जाता है पॉल्यूशन क्रिएट होने का। पहले लैंड पॉल्यूशन हुआ, फिर हमारा वाटर पॉल्यूशन हो गया। सो हियर वी विल सी दैट द एग्रोकेमिकल्स मीन्स एग्रीकल्चर में जो हम केमिकल्स यूज करते हैं वो भी इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। केमिकल्स अफेक्ट द रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में अगर हम जहाँ रहते हैं तो इस इन्वायरमेंट में अगर किसी तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड होता है तो हमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, अस्थमा, अल्सर, मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज दैट अराइजेस ड्यू टू पॉल्यूशन। तो वैसा ही सेम तो एक्वाटिक एनिमल प्लांट भी तो फील करते होंगे, तो इस तरह से उनको भी फील होता है। और सिंस दे कंटेन हेवी मेटल्स, और कभी कभी क्या होता है केमिकल्स में बहुत यू कैन से दे यूज मेटल्स ऑल्सो, और जिससे उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन ब्लॉकेज हो जाता है और उन्हें बहुत तकलीफ होने लगती है। देन कम्स वो जो केमिकल होते हैं ऑल्सो एक्यूमुलेट अलोंग फूड चेन। अब जैसे कि हमने कुछ खाया, हमने ही नहीं खाया, जैसे सपोज किसी प्लांट ने खाया, सॉरी एनिमल ने खाया, उस एनिमल को फर्स्ट दूसरे एनिमल ने खाया, उस एनिमल को फिर तीसरे ने खाया। तो इस तरह से फूड चेन में क्या हमने पढ़ा था कि एक एनिमल मीन्स जैसे कि ग्रास है, ग्रास में अगर किसी तरह का केमिकल है, इफ सपोज ग्रास हुपर हैज ईटन दैट, अब ग्रास हुपर को सपोज किसी अदर ऑर्गेनिज्म ने खाया तो वो केमिकल का भी ट्रांसफरेंस हो रहा है, मतलब एक जगह एक ऑर्गेनिज्म टू दूसरे ऑर्गेनिज्म वो केमिकल भी ट्रांसफर हो रहा है। अंडरस्टूड? सो इससे हम क्या कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो है बन रहा है पॉइजनस। पॉइजन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, टॉक्सिक थिंग्स ट्रांसफर हो रहे हैं। नाउ विल सी द अदर कॉज ऑफ पोल्यूशन दैट सॉइल इरोजन। एज आई टोल्ड यू नाउडेज व्हाट हैपन, लोगों का जैसे नीड्स डिजायर काफी ज्यादा होते जा रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी फॉरेस्ट एरिया है उसे वो क्लियर कर रहे हैं और वहां पे हाउसेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और यू कैन से शॉपिंग मॉल्स बना रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब देयर इज नो ट्री नाउ दैट दे कैन होल्ड द सॉइल टाइटली। पहले क्या था कि ट्रीज अवेलेबल थे तो रूट्स जो होते थे, पेड़ के जो जड़ होते थे वो सॉइल को टाइटली होल्ड किए रहते थे। अगर किसी तरह से हवा चलती थी या किसी तरह से सपोज वाटर बाय द एक्शन ऑफ वाटर यू कैन से, तो वो इजीली वॉश्ड अवे नहीं हो जाता था, वो रूट जो है रूट ट्री के उसे होल्ड किए रहते थे। अब एज यू नो दैट देयर इज नो सच ट्रीज आर अवेलेबल, तो ट्रीज नहीं तो रूट्स कहाँ से, अब रूट्स भी नहीं तो वो सॉइल को होल्ड करने का कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि इट कैन इजिली वॉश्ड अवे बाय रेन, air or any other agent. Okay, so means now the soil is removed from the top layer and this is only called soil erosion. So remember one thing, deforestation causes soil erosion. Okay, अब ये soil क्या करते हैं, जाते हैं मतलब बारिश हुआ या किसी भी तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जिस वजह से अगेन हम कह सकते हैं कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं तो क्या हो जाता है, वो जो सिल्ट होता है, जो भी मिट्टी होती है वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहीं पे क्लॉग कर जाती है। क्लॉग मीन्स अटक जाती है। अगर आपके ही ऑर्गन में किसी तरह का पार्टिकल अटक जाएगा तो क्या लगता है आपका पूरा सिस्टम बॉडी का वर्क करेगा प्रॉपरली? नो, द सेम थिंग हैपेंस विद द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म टू। ओके, लाइक यू कैन से फिश के गिल्स में अटक जाता है वो मिट्टी जो होती है, तो उससे क्या होता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और इस तरह से बहुत सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। नाउ विल सी द नेक्स्ट कॉजेज ऑफ यू कैन से सो द ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब दिस इज द मेन काउज। अब पॉपुलेशन जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है तो लोगों की डिमांड्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब लोगों की डिमांड हो बढ़ रही है किस चीज को लेके, फूड को लेके, शेल्टर को लेके और भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं और उनकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं, मीन्स डिफॉरेस्टेशन। अब इससे सिर्फ हमने सॉइल इरोजन, वहां पे तो हमने पढ़ा था कि सॉइल इरोजन होता है, अब हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ सॉइल इरोजन नहीं होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। और आपने तो अपना घर बना लिया, थिंक अबाउट द अदर ऑर्गेनिज्म टू।
जो भी जानवर या चिड़िया जो अपने शेल्टर को पेड़ पे ढूंढा करती है, तो आपने तो उनके पेड़ को ही कट कर दिया ना। तो मीन्स इन अ वे यू कैन से आपने उनके शेल्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, तो इतना ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन से दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑल्सो कॉजेस डिस्ट्रक्शन फॉर द शेल्टर्स। अब किनके शेल्टर्स को आप डिस्ट्रक्ट कर रहे हो? तो जितने भी एनिमल्स हैं और यू कैन से बर्ड्स, उनके शेल्टर्स को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम ट्रीज कट करेंगे तो सॉइल इरोजन भी होगा। अब सॉइल इरोजन होगा तो पॉल्यूशन भी होगा, चाहे वो लैंड पॉल्यूशन हो या हम कह सकते हैं वाटर पॉल्यूशन। ये क्या, घंटी बज गई? आप भी जाते जाते घंटी बजा दो, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो।